भाभी, अब आप भी भाई को खाना खिलाओ। चलो खिलाओ। प्रबल, तुम कुछ ज्यादा ही शैतान होते जा रहे हो। भाई बस एक बार भाभी आपको अपने हाथ से खाना खिला देना, फिर कोई डिमांड नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। चलो भाभी खिलाओ। वेरी गुड, अब हुआ कंप्लीट। चलो अब सब खाना खाते हैं, ओके? भाई मेरा तो खाना हो गया, बहुत पेट भर गया। मैं तो हाथ धो के आता हूँ। ये गिरधर, आगे खाना ले जा, हो गया। जी। अरे भाभी आप रहने दीजिए, ये हमारा काम है। अरे गिरधर भैया, आप ही ने तो सब किया है, मैं तो बस आपकी थोड़ी मदद कर रही हूँ। चलिए। इशू, इशू तुम जैसा देख रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुमने जो भी देखा वो, इशू मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बस इतना समझ लो कि मैं जाने अनजाने में भी तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। वाह साहिल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तुमने तो मुझे भी एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया। तुमने माही को पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो। I'm proud of you, my जीजू। ये लो, तुम्हें हंसी आ रही है और मुझे डर था कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। आज नहीं,
और कल मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी। तुमने कल एक बार भी मुझे फोन नहीं किया है। इसी का बदला निकाल रही थी। इशू, प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। तुम जानती हो ना, मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरा पूरा ध्यान प्रबल पे होता है, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। समझा करो। जानती हो बाबा, पता है मुझे कि तुम प्रबल से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तो मैं खुद आ गई तुमसे मिलने। अच्छा किया तुम आ गए। तुम जानती हो तुमसे बात नहीं हो पा रही थी तो बहुत परेशान था मैं। अब अपने पास आई हूँ तो क्या सिर्फ बात ही करूँगी? हमें अगर किसी ने देख लिया तो? क्यों? कौन देखेगा हमें यहाँ? प्रबल, वो तो यहाँ है ही नहीं। और अगर माही ने हमें देख भी लिया ना तो उसे लगेगा वो बहुत बुरा सपना देख रही है। इशू, तुम ना एकदम पागल। अगर उसने हमें ऐसे देख लिया तो माही से इतना डरते क्यों हो? अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता अगर माही ने हमें ऐसे? नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो माही के सामने किस करके बताओ मुझे। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ऐसा ही कुछ समझो। ठीक है मिस्टर साहिल मानसी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर। और अगर मैंने ये चैलेंज पूरा कर दिया तो जो मैं मांगूंगी तुम्हें मुझे वो देना पड़ेगा। मंजूर? मंजूर। ओके मिस्टर साहिल मानसी, तो अब मैं तुम्हें माही के सामने ही कहूंगी। हे भगवान, ये भी ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्या हुआ ज्योत्सना? हम ना भगवान को याद कर रहे थे और उन्होंने आपको भेज दिया। ये लीजिए, हमसे तो नहीं होता ये। आधा घंटा हो गया, पता नहीं आप कैसे 2 मिनट में कर लेती हैं। आप भी ना बस ज्योत्सना, इतना छोटा सा भी काम आपसे होता नहीं है। माँ, साहिल भाई और माही भाभी कब वापस आ रहे हैं? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन साहिल तो प्रबल के पास ही गए हैं ना, कुछ दिन वहां रहेंगे फिर आ जाएंगे। ये नानी भी ना आजकल हमसे बहुत सारे काम छुपाती हैं, पर साहिल भाई को सब बताती हैं। वैसे माँ, जैसे साहिल भाई की जान प्रबल भाई में अटकी है ना, वैसे ही नानी की जान साहिल भाई में अटकी है। हमारे बड़े भाई के गुजर जाने के बाद माँ ने साहिल को बचपन से ही पाला है। पोते से ज्यादा बेटा है उनका, समझी? वैसे माँ, नानी ने आज हमारे वकील को बुलाया था, क्या काम था? हम वहाँ गए तो नानी ने हमें वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। माँ अपनी वसीयत बनवा रही है, इसीलिए वकील को बुलाया था। और वैसे भी साहिल के लौटने के बाद माँ मानसिक परिवार का सब कुछ साहिल को सौंपने वाली है। माही क्या कर रही है? वो साहिल जी नहाने गए हैं ना,
तो उनके लिए कपड़े निकाल रही थी। अरे वाह, तू तो पक्की हाउसवाइफ हो गया। माही, पति की सेवा तो बड़े दिल से कर रही है, पर तेरी इस बहन का क्या? पता है कितने दिन हो गए मुझे तेरे हाथ की चाय पिए। अपनी इस बहन को अपने हाथ की एक अच्छी सी बनी हुई चाय पिला देना। जब से तेरा रिश्ता तय हुआ है ना, तेरे हाथ की बनी चाय नहीं पी है मैंने। ठीक है मेरी माँ, अभी बना कर लाती हूँ। नानी जी, मेरी अभी मैनेजर से बात हुई। ग्वालियर वाली डील हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही। अच्छा, फायदेमंद क्यों नहीं होगी? साहिल माहिका के रूप में लक्ष्मी जो लेकर आए हैं घर में। हमारा साहिल मानसिंह परिवार की शान है। हाँ, क्यों नहीं। इस परिवार का एक ही तो चिराग है। आप क्या कहना चाहती हैं शालिनी? साफ साफ बताइए। साहिल की तरह प्रबल भी तो आप ही का पोता है। फिर आप हमेशा सिर्फ साहिल के बारे में ही क्यों सोचती हैं? क्यों? दोनों में इतना अंतर क्यों करती है आप? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा प्रबल। बस। आपने ऐसे कैसे सोचा? प्रबल भी हमारे लिए उतना ही प्यारा है जितना कि साहिल। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। अगर ऐसा होता तो आप अपना सब कुछ सिर्फ साहिल के नाम पर नहीं करती। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इससे यह पता चलता है कि आपके मन में कुछ और है और आप कहती कुछ और है। शालिनी, चुप हो जा। मां से इस तरह बात मत करो। नहीं, बोलने दीजिए इन्हें। प्रबल इनका बेटा है और एक मां का हक होता है कि वो अपने बेटे की भलाई के लिए सारी दुनिया से लड़े। शालिनी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें प्रबल का ख्याल नहीं है? इसलिए हम प्रबल और साहिल दोनों को 40-40% का हकदार बना रहे हैं। क्या आपने प्रबल के लिए भी? हाँ शालिनी, इस बारे में हम आपसे बात करने ही वाले थे। अगर आप चाहो तो हमारी ये इच्छा है कि प्रबल के जो 40% है उसकी देखभाल सिर्फ साहिल करे और कोई नहीं।
मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। साहिल बहुत प्यार करता है प्रबल से, और प्रबल के लिए साहिल से अच्छा और भरोसेमंद और कोई नहीं हो सकता। जब उसका अपना ही खून उसके लिए अभिशाप हो तो तुम हर बात के लिए ले दे के मुझे क्यों दोषी ठहराती हो? बाप हूं मैं उसका। जितनी उसके लिए फिक्र तुम करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा फिक्र मुझे है। हाँ, देख रही हूं मैं कि आपको कितनी फिक्र है उसकी। तो बात करना ही बेकार है। माँ जी, आज के बाद प्रबल को लेकर आपके किसी भी फैसले में मैं आपसे कभी भी कोई सवाल नहीं करूंगी। इशू, तू ये बता कि दादी कैसी है? दादी कैसी रहेंगी? बस दिन भर तुझे याद करती रहती है। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुझे कोई सबसे ज्यादा याद करता है ना, तो मॉम। दुकान अकेले जो चलानी पड़ती है उन्हें। अरे मंदिर का दिया बुझ गया, मैं अभी जला कर आती हूँ। अरे जीजू, कहाँ जा रहे हैं आप? हमारे साथ बैठकर चाय नहीं पियेंगे? मुझे कुछ जरूरी काम है, काम निपटा के आता हूँ। जीजू, अरे आपकी शर्ट का बटन टूट गया है। माही, जीजू की शर्ट की बटन लूज हो गई है, लगा देना। हाँ। नहीं, मैं शर्ट चेंज कर लेता हूँ। अरे रुकिए, माही आपकी शर्ट का बटन लगा देगी, है ना माही? इशू, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? हाँ, चैलेंज, रिमेम्बर? माही, कितना स्लो काम कर रही है। ला, सुई में धागा मैं डाल देती हूँ। माही, तुझे मंदिर में दिया जलाना था ना? हाँ? अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं शर्ट में बटन लगा दूं? मुझे किसी से डर नहीं। अगर ऐसी बात है तो माही के सामने किस करके बताऊं?